अंबाला लोकसभा आरक्षित सीट से कांग्रेस ने मुलाना से विधायक वरुण चौधरी को मैदान में उतारा। वह कांग्रेस ने अपने 8 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की। वरुण चौधरी को अंबाला आरक्षित लोकसभा से कांग्रेस की टिकट मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज अंबाला छावनी व अंबाला शहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चित्रा सरवारा के नेतृत्व में ढोल की थाप पर नाच गाकर लड्डू बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री चित्रा सरवारा ने कहा कि कल रात कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अपने 8 प्रत्याशियों की सूची घोषित की। तब से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा वरुण चौधरी को अंबाला से टिकट दिए जाने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस जन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस सीट पर उन्हें विजयी बनाकर संसद में भेजेंगे और ये दावा किया है कि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में ही जाएगी और 10वीं कुरुक्षेत्र की सीट उनके साझे प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता भी विजय होंगे। चित्रा सरवारा ने कहा कि आज सारी जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि रसोई में गैस महंगी होने से आज महिलाएं परेशान हैं, एमएसपी ना दिए जाने से किसान परेशान हैं और नौकरियां ना दिए जाने से मजदूर वर्ग और युवा वर्ग परेशान है। हमारे देश में सामाजिक रूप से समानता नहीं रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही सभी को न्याय दिलाया जाएगा। देखिए, हम ये कहेंगे कि कांग्रेस के भी 8 उम्मीदवार अनाउंस हुए हैं। इंडिया गठबंधन के 9 होंगे और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मैं कहूँगी सकारात्मक पॉजिटिव इमेज वाले और लोगों को पसंद आने वाले कैंडिडेट्स और एक बहुत ही तगड़ी लड़ाई दे पाने वाले कैंडिडेट्स जो है, फाइट दे पाने वाले ऐसे कैंडिडेट्स कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं। और आप देख सकते हैं सभी तरफ कार्यकर्ताओं में जोश है, आम जनता में जोश है कि अब जो निवारण जनता को चाहिए था, देश को चाहिए था, अब मोदी सरकार और इनके सारे कैंडिडेट्स को खाड़ देंगे। देखिए, पूरे हरियाणा में सभी हमारे कार्यकर्ताओं में एक बहुत खुशी की लहर है। कल रात कांग्रेस पार्टी के 8 उम्मीदवारों के नाम जो है सूची उनकी जो है पब्लिक कर दी गई थी और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ सबने इस जो है लिस्ट का स्वागत करा है। अंबाला से हमारे जो विधायक रहे हैं मुलाना से, बहुत ही जुझारू युवा नेता हमारे भाई श्री वरुण चौधरी जी को ये टिकट अंबाला से मिला गया है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से समस्त साथियों की तरफ से, चौधरी निर्मल सिंह जी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि उनकी लीडरशिप में उनके साथ हम एक बहुत ही सशक्त लड़ाई आगे चलेंगे और अंबाला जिले में, अंबाला लोकसभा में हम एक जीत दर्ज करेंगे। चित्रा जी, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ेगी और 9 की 9 आएंगी और 10वीं सीट हमारे इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर सुशील गुप्ता जी लड़ रहे हैं, वो भी हम जीतेंगे। भाजपा के खिलाफ जो ग्राउंड पे बहुत तगड़ा अंडर करंट है, आज लोगों को तगड़े कैंडिडेट्स के माध्यम से, कांग्रेस और इंडिया के गठबंधन के कैंडिडेट्स के माध्यम से एक आवाज और एक ऑप्शन मिल गया है और इसके चलते हम समझते हैं कि भाजपा कम से कम हरियाणा में तो हम दावा कर रहे हैं 10 की 10 सीटों पर हारेगी। देखिए, जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम करा तो हमें मुद्दा बताना ही नहीं पड़ा। आगे से लोगों के दिलों की व्यथा इतनी बुरी तरह से फूट कर आई, जिसमें महिलाएं रो रही थी, आदमी परेशान थे, गले मिल रहे थे। आज महंगाई, बेरोजगारी, हमारे युवा बच्चों के लिए इस हमारे देश और प्रदेश में कोई भी नौकरी का ऑप्शन ना होना, हर जगहों पर पलायन को मजबूर युवा या नशे और क्राइम की तरफ खिंचता हुआ जो युवा है, आज ये लोगों की दुखती हुई रंग है। महंगी रसोई ने महिलाओं की सारी उम्मीद तोड़ दी है। आज अगर आप देखें तो किसान परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। अगर आज आप देखें तो सामाजिक तौर पर हमारे देश के अंदर अब एक समानता नहीं रही है। 36 बरादरी के हरियाणा को तोड़ा जा रहा था। आप देखेंगे कांग्रेस की लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट्स आए हैं वो मात्र कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, हरियाणा की 36 बरादरी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो यही मुद्दे लेकर हम लोगों में जाएंगे और इन्हीं मुद्दों पर हमें पूरा विश्वास है कि लोग जब तक वोट करेंगे। चित्रा जी, आजकल भाजपा में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम समझते हैं कि भाजपा की अंतर्कलह जो किसी ना किसी तरह तक दबाई हुई थी, छुपी हुई थी, ऊपर से लेके नीचे तक एक आने वाली हार को देखते हुए अब भाजपा उस दरार को, उस तकरार को छुपा नहीं पा रही और ये अंतर्कलह हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पुराने कैबिनेट नए कैबिनेट के बीच में हो, पुराने मंत्रियों के और नए मंत्रियों के बीच में हो, और चाहे वो आम कार्यकर्ता के बीच में हो और कार्यकर्ता और भाजपा के पुराने साथियों के बीच में और आए उनके नए नवेले उम्मीदवारों के बीच में।
और हम समझते हैं ये अंतरकलह भाजपा को बहुत भारी पड़ेगी। चित्रा जी, पूर्व मंत्री का बड़ा बयान आया है कि पहले जो कांग्रेस की अंतरकला थी वो कमरे के बीच में दिखाई देती थी, लेकिन अब जो उनकी कला है सड़कों पर सरेआम दिखेगी। इसको लेकर क्या कुछ टिप्पणी करनी चाहिए? देखिए, अगर आज किसी अंतरकलह की पूरे प्रदेश में अगर नुमाइश हो रही है तो वो भाजपा की अंतरकलह है। और भैया प्लीज देखिए, आज की तारीख में पूरे हरियाणा में अगर किसी अंतरकलह का चर्चा है, किसी अंतरकलह की नुमाइश हो रही है हर जगह, तो वो भाजपा की अंतरकलह है। चाहे वो नेताओं के बीच में हो, पूर्व मंत्री और मौजूदा मंत्रियों के बीच में हो, पूर्व कैबिनेट मौजूदा कैबिनेट के बीच में हो, और चाहे वो एक लोकल स्तर पर आम कार्यकर्ता के बीच में हो, और कार्यकर्ता और जो नए नवेले कांग्रेस से सारे नेता आए हैं इनके बीच में हो। तो यह अंतरकलह आज जो है लोगों के सामने पूरी तरह से जाहिर है, और इसके चलते भाजपा के नेता आपसी द्वेष में, मैं कहूँगी, अपना नुकसान और पार्टी का नुकसान करने में बिल्कुल भी नहीं चूक रहे, और यही भाजपा को बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है। भाजपा ने 6